क्या आपने कभी रात के अंधेरे में टूट चुकी मस्जिद की छत पर किसी को नमाज पढ़ते देखा है? एक परछाई जो इंसानी जिस्म नहीं है, फिर भी सजदे में झुकी है। लेकिन असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब सूरज निकलता है और वह परछाई एक ताजा गुमनाम कब्र में बदल जाती है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि उस गांव का सच है जहां हर सुबह एक नया सवाल जन्म लेता है। कौन था यह नमाजी और यह रात की इबादत का क्या राज है? हर रात चांद की हल्की रोशनी में पुरानी नूरानी मस्जिद की टूटी हुई मीनारें और छत एक अजीब सा मंजर पेश करती थीं। गांव वाले इसे खंडहर वाली मस्जिद कहते थे, क्योंकि बरसों पहले एक तूफान ने इसकी छत का एक बड़ा हिस्सा उखाड़ दिया था। गांव के किनारे बसा यह खंडहर दिन में तो वीरान रहता था, लेकिन रात होते ही यहां एक अलौकिक शांति छा जाती थी। इसी शांति के बीच गांव वालों ने एक रहस्य को जन्म लेते देखा। ये बात सबसे पहले गांव के चौकीदार अली बख्श ने बताई थी। अली बख्श, जो अपनी चौकीदारी की लाठी थामे रात भर गांव के चक्कर लगाता था, एक रात अचानक मस्जिद के पास ठिठक गया। टूटी छत के उस खाली हिस्से पर जहां सीधे आसमान दिखता था, उसे एक हल्की धुआं जैसी परछाई दिखाई दी। वह परछाई पूरी शिद्दत और सलीके से नमाज अदा कर रही थी। उसका उठना, झुकना और सजदा करना इतना सच्चा था मानो कोई जिंदा इंसान खुदा के सामने खड़ा हो। अली बख्श डर के मारे वहीं जम गया। उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकनी चाही, पर आवाज नहीं निकली। परछाई में कोई चेहरा नहीं था, कोई रंग नहीं था, पर उसकी इबादत में एक अजीब सी रोशनी थी जिसे नूर कहते हैं। सुबह होने से पहले अली बख्श भागा भागा गांव के मुखिया इनामदार साहब के पास गया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि बुढ़ापे में उसकी आंखों ने धोखा दिया है। लेकिन अगले दिन सुबह जब गांव के कुछ लोग तहकीकात के लिए मस्जिद पहुंचे, तो उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसने सबकी जुबान पर ताला लगा दिया। टूटी छत के ठीक नीचे मस्जिद के सहन आंगन में एक ताजी मिट्टी की कब्र खुदी थी। उस पर कोई नाम नहीं, कोई पत्थर नहीं, बस नई मिट्टी का ढेर, जैसे किसी ने अभी अभी दफनाया हो। गांव वालों ने कब्र खोदी, पर अंदर कुछ नहीं मिला सिवाय गंगा जमुनी तहजीब की मिट्टी के। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। वह परछाई अब हर रात दिखती थी और हर सुबह एक नई कब्र बन जाती थी। हर कब्र बिना नाम की, हर रात की इबादत बिना जिस्म की। गांव में डर नहीं, बल्कि एक गहरा सन्नाटा पसर गया था। यह कौन था जो रात को इबादत करता था और दिन में कब्र बन जाता था? यह सवाल गांव के हर दिल में कांटे की तरह चुभ गया। इस रहस्य ने जल्द ही गांव के धार्मिक गुरु बुजुर्ग मौलाना हकीम साहब का ध्यान खींचा। मौलाना हकीम साहब इल्म और तजुर्बे से भरे थे। उन्हें यकीन था कि यह कोई भूत या जिन्न नहीं, बल्कि अधूरा कर्म या अधूरी रूह का मामला है। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि परछाई की इबादत में सच्चाई है और कब्र का बनना किसी की मुक्ति की राह में रुकावट। मौलाना ने एक रात अली बख्श के साथ मस्जिद पर पहरा दिया। आधी रात को जब परछाई सजदे में झुकी, तो मौलाना ने महसूस किया कि उस इबादत में एक गहरी कसक है, जैसे कोई अपनी सबसे बड़ी भूल के लिए माफी मांग रहा हो। परछाई के हर सजदे के साथ मौलाना के दिल में एक सवाल उठता था, किसका जनाजा रुका है? मौलाना ने अगले दिन गांव के बड़ों को जमा किया। उन्होंने गांव के इतिहास को टटोलना शुरू किया। पिछले कुछ सालों में किन लोगों की अस्वाभाविक या रहस्यमय मौतें हुई थीं? कौन था जिसका जनाजा सही तरीके से नहीं उठ पाया था, या जो गांव से दूर गुमनामी में मरा था? तहकीकात में एक नाम सामने आया, आरिफ। आरिफ, जो गांव का एक नेक पर अत्यंत गरीब दर्जी था। आरिफ और इनामदार साहब के जवान बेटे जाहिद के बीच कुछ साल पहले एक सामाजिक नाटक हुआ था। जाहिद, जो नशे का आदी था, उसने एक रात आरिफ की दुकान से चोरी की। आरिफ ने उसे पकड़ लिया, लेकिन जाहिद ने उसे जान से मारने की धमकी दी। आरिफ ने जाहिद के पिता इनामदार साहब से शिकायत की। इनामदार साहब ने अपने बेटे के सामाजिक रुतबे को बचाने के लिए उलटे आरिफ पर ही चोरी और बदनाम करने का झूठा इल्जाम लगा दिया। इस अन्याय से आहत होकर आरिफ ने गांव छोड़ दिया और कुछ महीनों बाद खबर आई कि उसकी मौत एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई है। उसका शव क्षत विक्षत होने के कारण गांव नहीं आ पाया और दूर कहीं लावारिस मानकर दफना दिया गया था। मौलाना ने तर्क दिया, हो ना हो, यह परछाई आरिफ की ही है। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसे उसकी प्यारी नूरानी मस्जिद के पास दफनाया जाए, जहां वह हमेशा इबादत करता था। लेकिन इनामदार के झूठे इल्जाम ने उसे यह अधिकार भी नहीं दिया। जैसे ही आरिफ का नाम सामने आया, इनामदार साहब के बेटे जाहिद का चेहरा सफेद पड़ गया।
हालांकि जाहिद अब बड़ा हो गया था और नशे को छोड़ चुका था, पर पुराने गुनाह का बोझ उसके दिल पर पत्थर बन चुका था। जाहिद को लगा कि परछाई की हर नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक आवाज है, न्याय की आवाज। जाहिद जानता था कि आरिफ की मौत की असली वजह क्या थी। आरिफ ने गांव छोड़ने से पहले जाहिद को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने साफ कहा था कि वह बेकसूर है और इनामदार साहब के झूठ ने उसे जीते जी मार दिया है। उस पत्र में उसने अपनी अंतिम इच्छा भी जाहिर की थी कि यदि उसकी मौत गांव से बाहर हो तो भी उसकी मिट्टी नूरानी मस्जिद के करीब ही लाई जाए। जाहिद ने उस पत्र को बरसों से सीने से लगाए रखा था, ये जानते हुए कि इस सच के सामने आने से उसके पिता का सामाजिक रुतबा टूट जाएगा। जाहिद एक नैतिक दुविधा में फंस गया। एक तरफ पिता का सम्मान, दूसरी तरफ एक मृत व्यक्ति का न्याय और अपनी आत्मा की शांति। इनामदार साहब ने जब यह देखा कि गांव वाले आरिफ की कहानी पर यकीन करने लगे हैं और परछाई को शहीद आरिफ की रूह कहने लगे हैं, तो उनका दिल डर से कांप गया। उन्हें लगा कि परछाई की हर कब्र उनकी झूठी शान को दफना रही है। उन्होंने जाहिद को धमकाया कि वह इस मामले में चुप रहे, लेकिन जाहिद के अंदर आरिफ की अंतिम इबादत ने बदलाव की एक चिंगारी जला दी थी। उसने पिता से कहा, बापू, आपकी शान एक बेकसूर की तकलीफ से बड़ी नहीं हो सकती। हम दोनों ने आरिफ के साथ अन्याय किया है और अब यह परछाई हमें आईना दिखा रही है। रात को जाहिद चोरी छिपे मस्जिद पहुंचा। उसने परछाई को नमाज पढ़ते देखा। परछाई ने नमाज पूरी की और वह हवा में घुलने लगी। जाहिद ने रोते हुए परछाई से कहा, ऐ आरिफ भाई की रूह, मैं जानता हूं यह कब्र नहीं बल्कि तुम्हारा इंतजार है। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। उस रात जाहिद ने फैसला कर लिया, वह अब आरिफ की मौत के पीछे का पूरा सच गांव के सामने रखेगा। अगले दिन जाहिद ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने मौलाना हकीम साहब और गांव के सभी बड़े बुजुर्गों को जमा किया। उसके पिता इनामदार साहब यह देखकर गुस्से और शर्म से जल रहे थे। जाहिद ने अपनी जेब से आरिफ का पुराना पत्र निकाला। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई की एक गूंज थी। उसने सबके सामने अपने गुनाह को कबूल किया, चोरी का गुनाह, और फिर उसने अपने पिता के झूठे इल्जाम के बारे में बताया जिसने आरिफ को मजबूरन गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इनामदार साहब ने जाहिद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाहिद ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने आपको बचाने की कोशिश में आरिफ की रूह जब तक मेरी मिट्टी मेरी मस्जिद के पास नहीं आती, मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। उसने आगे कहा, हर रात जो कब्र बनती है वह हमारी जमीर की कब्र है, जो हमें आरिफ को इंसाफ न दे पाने के कारण धिक्कार रही है। जाहिद का यह इकबालिया बयान सुनकर पूरे गांव में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। लोगों को एहसास हुआ कि वे एक निर्दोष व्यक्ति के साथ हुए सामाजिक ड्रामा और अन्याय का हिस्सा बन गए थे। इनामदार साहब, जिनका रुतबा अब मिट्टी में मिल चुका था, वे टूटकर जाहिद के पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने भरी महफिल में अपने झूठ और गलती के लिए माफी मांगी। यह दृश्य नैतिकता की एक जीत थी। एक पिता का घमंड अपने बेटे की सच्चाई की प्रेरणा के सामने हार गया था। गांव वालों ने तुरंत फैसला किया कि वे सब मिलकर आरिफ की अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। उन्होंने मौलाना की अगुवाई में आरिफ की मौत वाली जगह पर संपर्क किया और जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करवाई। हफ्ते भर की मेहनत और कागजी कार्रवाई के बाद वह दिन आ गया जब गांव वालों ने आरिफ की राख और मिट्टी को वापस नूरानी मस्जिद लाया। यह कोई साधारण दिन नहीं था, यह न्याय की विजय थी। पूरे गांव ने मिलकर उसका सम्मानजनक जनाजा निकाला, वह जनाजा जो बरसों पहले सामाजिक अन्याय के कारण रुक गया था। आरिफ की उस पवित्र मिट्टी को पूरे धार्मिक सम्मान के साथ उसी जगह पर दफनाया गया जहां हर सुबह एक गुमनाम कब्र बन जाती थी। यह मिट्टी अब सिर्फ एक बेकसूर इंसान की नहीं थी, बल्कि गांव के सामूहिक पश्चाताप और सच्चाई को चुनने के साहस की निशानी थी। जनाजे की नमाज और दुआ पूरी होते ही गांव के बड़ों ने एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया। उन्होंने कसम खाई कि वे सब मिलकर टूटी हुई मस्जिद की छत की मरम्मत करेंगे, ताकि यह मस्जिद फिर से इंसाफ, इबादत और प्रेरणा का केंद्र बन सके। और फिर वह रात आई जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। गांव के लोग एक बार फिर मस्जिद के पास जमा हुए। हर किसी की निगाहें टूटी छत पर थीं। चांद निकला, उसकी ठंडी श्वेत रोशनी टूटी मीनारों पर पड़ी। हर दिल में धुकधुकी थी, क्या परछाई फिर आएगी? लेकिन इस बार परछाई नहीं आई। मस्जिद की छत वीरान थी, इबादत की कोई आवाज नहीं थी, बस गहरी अविश्वसनीय शांति थी। वह शांति जो बरसों से गांव से रूठी हुई थी। परछाई को मुक्ति मिल चुकी थी।
अगली सुबह सूरज अपनी पूरी रोशनी और गर्माहट के साथ निकला। गांव वाले मस्जिद के सहन में पहुंचे। अब वहां कोई नई रहस्यमय गुमनाम कब्र नहीं थी, सिर्फ आरिफ की असली पक्की कब्र थी, जिस पर गांव के बच्चों ने श्रद्धा और प्यार से ताजे फूल रखे थे। मौलाना हकीम साहब ने शांत गंभीर स्वर में सबको समझाया। वह परछाई कोई भूत या डर नहीं थी, बल्कि एक न्याय की आस थी। हर रात वह इबादत इसलिए करती थी ताकि गांव वालों का जमीर जागे और हम एक बेकसूर को उसका वाजिब सम्मान और इंसाफ दिला सकें। आज उसे मुक्ति मिली है क्योंकि गांव ने आखिरकार सच्चाई और नैतिकता को चुना है। इस घटना ने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। जाहिद ने अपने पिता के साथ मिलकर गांव की सेवा शुरू की, प्रेरणा का एक नया अध्याय लिखा। अपने रुतबे के लिए किए गए गुनाह का प्रायश्चित करते हुए इनामदार साहब ने अपनी सारी दौलत आरिफ के नाम पर एक धर्मार्थ ट्रस्ट में लगा दी। आज गांव में कोई झूठी शान नहीं है, सिर्फ सच्चाई की रोशनी है। गांव वालों ने तय किया कि अब से हर जुमे को आरिफ की कब्र पर एक खास दुआ होगी, इंसाफ के लिए दुआ, ताकि भविष्य में कोई भी सामाजिक रुतबे या झूठी शान के लिए किसी बेकसूर के साथ अन्याय न करे। मस्जिद की छत पर अब कोई परछाई नहीं दिखती, लेकिन गांव के हर दिल में आरिफ की इबादत की रोशनी हमेशा के लिए बस गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि रूह की शांति सिर्फ इंसाफ से ही मिलती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिर्फ रहस्य नहीं बताती, ये दिखाती है कि हमारे ज़मीर की आवाज़ कितनी शक्तिशाली होती है। जब तक हम अन्याय पर चुप रहते हैं, हमारा अपना चयन भी कब्र बन जाता है। लेकिन जिस पल हम सच्चाई को चुनते हैं, हमें और उस तड़पती रूह को मुक्ति मिल जाती है। अगर इस कहानी की सच्चाई, ड्रामा और नैतिकता आपको छू गई हो, अगर आपको लगता है कि न्याय की यह जीत हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस पल अपनी भावना को एक एक्शन में बदल दीजिए। आप ये कहानी देख रहे हैं अभयम स्टोरीज 132 पर। हमारा वादा है कि हम आपके लिए हमेशा ऐसी कहानियां लाते रहेंगे जो केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि आपके दिल को छूती हैं और समाज को एक आईना दिखाती हैं। लाइक बटन दबाइए, ये हमें बताता है कि आपने कहानी महसूस की। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आरिफ की इंसाफ की दुआ हर इंसान तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि अभयम स्टोरीज 132 की अगली कहानी शायद आपके जीवन को बदल दे। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी प्रेरणा और सच्चाई की अगली यात्रा से न चूकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सच्चाई के साथ खड़े रहें। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।